मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:30 और मैं जा रही हूँ बाबू को दिखाने के लिए। मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बाबू जाएंगे। तो मैं अभी जा रही हूँ बड़ी बाबू को दिखाने के लिए। क्या प्रॉब्लम है उसको ना टॉन्सिल की प्रॉब्लम है। तो वो ये पूरा ना इतना इतना बड़ा टॉन्सिल अंदर है। तो डॉक्टर तो उसको ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन फिर बीच में क्या हुआ था कि हम अपने साइड दिखाए थे, लॉकडाउन लग गया और फिर उसकी जो ट्रीटमेंट थी वो अधूरी रह गई, पूरी नहीं हुई। लॉकडाउन में डॉक्टर देख ही नहीं रहे थे, तो यही हो गया। और अभी फ़िलहाल उसको फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। वो नाक से श्वास नहीं ले पा रही है, मुंह से लेती है। और तो टॉन्सिल है और नाक ब्लॉक रहता है उसका। तो अभी उसको फिलहाल में ऐसे तो कुछ दिन पहले दिखा करके लाए थे, तो बस ऐसे में ना बस पीसीएम दे दिए थे। हाँ, फीवर आया था, ऐसे फीवर आया था तो पीसीएम दिए थे और एंटीबायोटिक दिए थे। तो इतना हम लोग डिटेल में नहीं दिखाए उनसे। मैं सोची कि चलो फिर अपने साइड ही दिखाऊंगी, लेकिन प्रॉब्लम इसे हो रही है तो मैं इसका सारा रिपोर्ट लेकर के जाके दिखाऊंगी। क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं ये मैं एक बार देखती हूँ। उसके बाद अगर कहेंगे कि ऑपरेशन करवाना है तो फिर करवा ही दूँगी जल्दी। अगर कहेंगे दवाई से, ऐसा तो मुझे नहीं लगता दवाई से ठीक होने वाला है। मैं आप लोगों से आकर के बातें करती हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ, हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं। आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज। और ये वीडियो मेरा कल से स्टार्ट है। कल इस वीडियो का मैं एंड नहीं कर पाई थी। कल एक्चुअली वीडियो मेरा शूट करने का मन नहीं हो रहा था। कल बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस वजह से मेरा कल वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था। तो बस मैं हॉस्पिटल जाते हुए थोड़ा सा क्लिप बनाई थी और वहाँ पे जाने के बाद बगल में ही पार्क था, तो बाबू जिद करने लगे पार्क के लिए कि पार्क जाना है, तो थोड़ा सा वहाँ ले गए थे। और फिर आज रक्षाबंधन है तो उसके लिए कुछ कुछ सामान लेना था, तो ये सब में ही थोड़ा मेरे ख्याल से 2 बज गए थे घर आते आते। तो काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि रक्षाबंधन था तो उसका भी सामान मैं सोची ले लेती हूँ। राखी वगैरह नहीं लिए थे तो मैंने ले सब लिया, मिठाई लिए, तो टाइम लग गया था। और उसके बाद फिर हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी, मतलब कुल मिला करके फिर घर आए तो खाना भी बनाना था मुझे। और फिर खाना बनाए, उसके बाद कपड़ा धुले, कपड़ा भी धुल करके नहीं गए थे, काम मेरा सब पड़ा हुआ था। तो काम का किए बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, हिम्मत नहीं हुआ कि आप लोगों से मतलब बातें करूं। फिर रात में बाबू बहुत ज़्यादा कल परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे में ना बात करने का इच्छा नहीं करता, जब दिमाग शांत रहता है तो ही बात करने में मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है। तो कल बहुत ज़्यादा बाबू तंग कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी सही नहीं है बात करना, तो मैं कल इस वीडियो का एंड करूँगी। तो मैंने ज़्यादा कल वीडियो शूट नहीं किया, बस थोड़ा सा ही क्लिप बनाई थी। और आधे रक्षाबंधन राखी उखी सब बांध ली है बाबू लोग। और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और तो फिर मैं कल हॉस्पिटल गई थी, तो मैंने तो पहले दिखाया था अपने साइड, तो वहाँ पे ऑपरेशन के लिए ही बोले थे। फिर 1 महीने का मेडिसिन दिए थे, खाने के बाद फिर कैसा रहता है वो फिर आप फिर दोबारा चेक करेंगे। तो जब 1 महीना हुआ ना, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लग गया तो फिर हम लोग कैसे, फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट किए कि चलो आ जाए, लेकिन डॉक्टर उस टाइम बैठ नहीं रहे थे, तो फिर नहीं देखे ये इसी
यानी अप्रैल अप्रैल की बात है। उस टाइम लॉकडाउन लगा था ना, मार्च अप्रैल के बीच में, उस टाइम की बात बता रही हूँ। मार्च के बाद ही मुझे लगता है लॉकडाउन लगा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ दिखाती हूँ, और इस बीच ना प्रॉब्लम इसे नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर सोचा कि चलो अभी हो सकता है मेडिसिन खाने की वजह से प्रॉब्लम ठीक हो गया है। लेकिन जैसे मौसम चेंज हुआ ना, थोड़ा सा मौसम मतलब ठंड जैसा, सही कहूँ 5 मिनट ये लोग बात करने नहीं देती है अच्छे से। इस बीच मैंने कितना बार कट किया है। तो मैं क्या कह रही थी कि तो थोड़ा सा मतलब परेशानी से फिर से होना स्टार्ट हो गया। तो मैं कल दिखाने गई थी, डॉक्टर बोले फिर वो रेफ़र किए हैं, तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगी। क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्ट होना है फिर से, कल ही हो जाता लेकिन खाली पेट होना है, इस वजह से फिर कल नहीं हुआ। तो आज संडे है, संडे को छुट्टी रहता है, कल मंडे है, कल फिर जाऊंगी दिखाने के लिए। कल फिर पहले ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद फिर इसे मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट कल दे देंगे, फिर मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी दिखाने के लिए। वहाँ क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं तो समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती है, और उस बीच में फिर इसका ऑपरेशन करवाना मेरे लिए ये नहीं है। जैसे देखिए, मैं ठीक रहती तो फिर कोई बात नहीं, मैं करवा लेती और मैं देखभाल करती, लेकिन मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती है, और इसमें फिर इसका ऑपरेशन, तो वैसे में मतलब मेरे लिए टेंशन वाला बात हो गया है। देखिए आगे क्या होता है, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है, और जो होगा अच्छा ही होगा। अगर करवाना है, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा हम टाल नहीं सकते हैं। टालने से उसका प्रॉब्लम और बढ़ेगा ही, ख़त्म नहीं होगा। और बच्चा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, उसे सांस लेने में कष्ट होती है, मुँह से सांस लेती है, और रात को सो नहीं पाती है ढंग से। सोती है फिर उठ जाती है, बैठ जाती है, मुँह से सांस लेती है, आवाज़ें निकलती है, तो इस वजह से प्रॉब्लम उसे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम लोग इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मुझसे नहीं हो रहा है, और अगर ऑपरेशन करवाते भी हैं तो उसकी प्रॉपर देखभाल चाहिए, जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मतलब नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी खुद तबीयत सही नहीं रहती है। मैं ठीक हूँ, कभी भी बीमार पड़ जाती हूँ, ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं वो चीज़ कैसे फेस करूँगी, कैसे उसको, तो लेकिन दिखाती हूँ। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे नॉर्मली ठीक हो जाएगा, जब भी होगा तो ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। देखिए क्या होता नहीं होता है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। हमेशा मैं ये दिमाग में रखती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन बच्चा है ना, तो थोड़ा सा डर लगता है, क्या कहूँ मैं। लेकिन कहीं की प्रॉब्लम आती है तो उसको तो दिखाना ही पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ता है। तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैं बोलूँ, क्योंकि जब वहाँ जैसे बोला था ना, मैं अपने साइड दिखाई हॉस्पिटल में, तो जैसे बोला कि ऑपरेशन करेंगे, बिना ऑपरेशन में कोई ऑप्शन नहीं है, उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत ही ज़्यादा रोई मैं बोली इतना छोटा बच्चा का ऑपरेशन होगा, क्योंकि मैं खुद ये सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं एक इंजेक्शन से बहुत डरती थी, अभी तो फ़िलहाल अब हैबिट हो चुकी है, क्योंकि बच्चे होने के बाद फिर, क्योंकि जब बच्चा होता है ना तो बहुत इंजेक्शन लगता है, तो फिर इंजेक्शन का डर ख़त्म हो जाता है, तो वो मेरा ख़त्म हो गया है। लेकिन पहले मैं बहुत डरती थी एक इंजेक्शन से, तो मैं जैसे सुनी थी बहुत ज़्यादा ये हो गया। लेकिन फिर मैंने अपने मन को बहुत ये किया कि नहीं, अब जो डॉक्टर कहेगा मुझे करना पड़ेगा। मैंने अपने मन को बहुत ज़्यादा बांधा, उसके बाद फिर मैं अब ये सोची हूँ कि नहीं, दिखाती हूँ, और जो कहेगा वो मैं करवा लूँगी, और क्योंकि मैं इस चीज़ को टाल नहीं सकती। अगर जो चीज़ ऑपरेशन से सही होगा वो तो ऑपरेशन उसका करवाना ही पड़ेगा। इस वजह से मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं करूँगी। और हमारे ना चाहने से क्या होगा, अगर भगवान की वही मर्ज़ी है, मैं नहीं चाहूँगी इस चीज़ को, तो ये नहीं हो सकता है ना। भगवान के आगे हम लोग बहुत छोटे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। भगवान का जो मर्ज़ी होगा वही होगा। अगर वो हमारे लिए जो सही होता है ना, भगवान वही करते हैं। हम लोग को लगता है कि भगवान सिर्फ मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं, बाकी सब कैसे खुश है, ये, लेकिन ये सोचना गलत है। अगर वो उनको लग रहा है ना कि उसी में हमारी खुशी है, तो भगवान वही चीज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है
वो जो करते हैं ना बहुत अच्छा के लिए करते हैं। तो इस वजह से हमेशा मैं यही मेरे दिमाग में रहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये सब चीज़ों का मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। फिर यही है ना, मुझे ये लगता है कि बच्चा को कुछ ना हो। अब लेकिन प्रॉब्लम है तो उसका तो फिर इलाज तो कराना ही है, और उसका जो भी डॉक्टर कहेगा वो तो करना ही है। लेकिन बस ये सोचते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि वो जो मेडिसिन खाई थी 1 महीना उसी से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहिए ठीक क्या होगा, टॉन्सिल दिखता है, हम लोग को भी दिखता है। जब मुँह खोलती है तो फिर यहाँ यहाँ इतना बड़ा बड़ा टॉन्सिल दिखता है इसका। तो देखिए आगे मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, आप लोग के साथ तो शेयर करते रहूँगी। और तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। मुझे नहीं लगता है कि मैं अपना कष्ट दिखाऊँ आप लोगों को। पता नहीं क्यों मेरा थिंकिंग ऐसा हो गया है कि मुझे नहीं लगता है कि जो मेरे जीवन में कष्ट है वो मैं दिखाऊँ, क्योंकि कष्ट दिखाने से क्या होता है। आप लोग, हाँ मानते हैं कि आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा, और आप लोग को बहुत कष्ट भी होगा मेरे दुखों को जान करके। लेकिन मैं अपना दुख नहीं बताना चाहती हूँ किसी से। पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता है कि बताना चाहिए। लेकिन अब ये है ना कि कुछ कुछ चीज़ें बताने से ना हेल्प मिलती है लोगों को। जैसे कि अभी फ़िलहाल में इसका क्या सिचुएशन है, और कुछ मैं कल से कुछ घरेलू ट्रीटमेंट स्टार्ट की हूँ बाबू का। तो उससे क्या ये होता है वो मैं आप लोग के, वो जब मैंने कल सिर्फ किया ना तो रात में अच्छे से वो सो पाई है। आवाज़ भी नहीं निकला, ऐसे बहुत तेज़ आवाज़ होती थी, श्वास लेती थी ना तो बहुत तेज़ आवाज़ होता था। तो जब मैं कल मतलब कल वो ट्रीटमेंट पूरा दिन की ना, वो जब मैं सक्सेस होगा ना तभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि क्या मैं कर रही हूँ। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं वो कर रही हूँ, और उसके बाद तो रात में अच्छे से वो सोई है। क्योंकि अभी फ़िलहाल उसका कोई मेडिसिन नहीं चल रहा है, डॉक्टर कोई मेडिसिन नहीं दिया है। वो बस यहाँ से रेफ़र किया, दूसरी जगह मुझे दिखाना है। कल ब्लड टेस्ट वगैरह होगा उसका, और उसके बाद फिर वहाँ क्या बोलता है डॉक्टर उस हिसाब से मुझे करना है। या फिर मैं 1-2 डॉक्टर से और कंसल्ट करूँगी क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर मैं ऑपरेशन उसका करवाऊँगी, ऐसे नहीं करवाऊँगी। तो चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो गई है, और अभी मुझे कहीं जाना भी है। तो मिलती हूँ आप लोग से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।